हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको क्वेरी था कि मैम प्लीज़ कॉलेज का जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो हमें दीजिए। और जैसे कि 16 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है, तो प्रेफरेंस लिस्ट मुझे जल्दी से जल्दी शेयर करना है आपके साथ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ प्रेफरेंस लिस्ट का। लेकिन हाँ, एक मैं यहाँ पे चीज़ बता देना चाहती हूँ एज अ डिस्क्लेमर कि आपको जो भी चॉइस फिल करनी है वो आपका पर्सनल चॉइस है। मैंने जो यहाँ पे एनालाइज किया है वो मेरी 4 से 5 घंटे की रिसर्च है, मेहनत है। और इस टाइम पे अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो हम रिसेशन के बेस पे किसी भी कॉलेज को जज नहीं कर सकते कि ये बैड है, ये अच्छा है, ये खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इस ईयर को इंक्लूड किया है, लेकिन इसके पहले 4 साल को मैंने और इंक्लूड किया है। मतलब कि अभी से लेकर के लास्ट 5 ईयर, टोटल 5 ईयर्स का मैंने एक्सपीरियंस एक तरीके से एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है, उस बेस पे मैंने ये लिस्ट तैयार की है। ये जो लिस्ट है आपको बहुत सिंपल लगेगी देखने में, और तो जितनी दिखने में सिंपल है उतनी सिंपल है नहीं। मैंने बहुत इसके पीछे रिसर्च की है और तब चीज़ लाई हूँ। देखिए, मेरा आपसे एक ही कहना है कि प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे इस लिस्ट के रिगार्डिंग मुझसे वाद विवाद प्रतियोगिता ना खेलें। ठीक है। मैं सॉरी टू से, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी मुझसे आप वाद विवाद प्रतियोगिता ना खेलें, क्योंकि ये जो भी मैंने प्रिपेयर की है लिस्ट, ये मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे की है। और जो मेरे दोस्तों से बात होती थी, जो जिन्होंने अपने एनआईटीज के बारे में जो भी बताया है, उस बेस पे की है। और रिसर्च तो मैंने की है 5 साल, लास्ट के 5 ईयर्स का। ठीक है। तो ये हो सकता है कि इससे पहले मैं एक और चीज आपको बता देना चाहूंगी। चॉइस फिलिंग लिस्ट मैंने प्रीवियस ईयर भी एक वीडियो बनाया था, ठीक है, चॉइस फिलिंग की। तो आप वो भी प्रेफर कर सकती हो, वो भी देख सकती हो, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन अगर जिसको अभी, क्योंकि जो भी मैं प्रेफरेंस लिस्ट बताने वाली हूँ आपको, उसमें क्या होगा कि बहुत सिंपल दिखेगी, और उसमें थोड़ा सा आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनआईटीज का है जिसको मैंने काफी इक्वल इक्वल चीजें रखी हुई हैं। मतलब 2 एनआईटीज को, 3 एनआईटीज को मैंने इक्वल प्रेफरेंस लिस्ट में रखा है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने जो भी प्रेफरेंस लिस्ट बना के रखी है वो एनआईटीज की बनाई है। ठीक है। ट्रिपल आईटी का मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एनआईटीज में मेरे फ्रेंड्स पढ़ते थे, एनआईटीज में मैं खुद पढ़ती थी, तो इसीलिए मुझे एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग, उसका प्लेसमेंट कैसा क्या होता है, ये सारी चीजें मुझे पता है। लेकिन ट्रिपल आईटी में क्या होता है, ट्रिपल आईटी में सिर्फ ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का मुझे पता है, क्योंकि वहां पे मेरे फ्रेंड्स थे। लेकिन ट्रिपल आईटी अदर जो ट्रिपल आईटीज का है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी इसके रिगार्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बना सकती। अब आप बोलेंगे कि आप मैम रिसर्च करिए, उसके बेस पे बताइए, तो सिर्फ रिसर्च के बेस पे बिलीव नहीं कर सकती। ठीक है। क्योंकि जब तक आप एज अ प्रूफ उस कॉलेज के बच्चे से आप कांटेक्ट करके नहीं पूछते, तो आपको उस पर बिलीव करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल कुछ भी होता है। आप एमएनआईटी जयपुर के ऑफिशियल जो क्या बोलते हैं प्लेसमेंट, किस किस बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है वो रिकॉर्ड आप देख सकते हो, उसमें मेरा नाम नहीं है। तो ऑफिशियल कुछ भी हो सकता है भाई, तो वो लोग कुछ भी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चों का जो रिकॉर्ड चढ़ाना भूल जाते हैं। उस कॉलेज का ही एक जो स्टूडेंट है, अगर वो आपको चीजें बताए तो ज्यादा बेटर वे होता है उस कॉलेज को जानने का। तो अभी फिलहाल मैं एनआईटीज का ही प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे देने वाली हूँ, और बाकी ट्रिपल आईटी को मैं बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ट्रिपल आईटीज का आप खुद डिसाइड करिए, क्योंकि मुझे उसमें कोई आइडिया नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनआईटीज की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे क्या होनी चाहिए। यहाँ पे मैं पहले नंबर पे एनआईटी त्रिची को रखूंगी, क्योंकि एनआईटी त्रिची जो है वो बहुत पुराना एनआईटी है, और बहुत सालों से उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, और मुझे एनआईटी त्रिची बहुत बेस्ट लगता है। और हाँ, ये हो सकता है कि आप वहाँ पे जाएं तो आपको कोडिंग, क्योंकि वो खुद ही कोडिंग करिकुलम प्रोवाइड करते हैं, वो खुद अपने जो उनकी ऑर्डर है कि कितना अच्छा एनआईटी है, वो उसको हमेशा मेंटेन करके रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं पहले नंबर पे एनआईटी त्रिची को ही प्रेफर करूंगी। और दूसरे नंबर पे मैं प्रेफर करूंगी एनआईटी सूरतकल। कुछ लोग बोलेंगे कि एनआईटी कालीकट भी दूसरे नंबर पे रख सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे सूरतकल रखूंगी, क्योंकि पिछले 5 सालों का मैंने रिकॉर्ड देखा है, सूरतकल इज बेस्ट। अभी रिसेशन के टाइम पे भी सूरतकल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैंने देखा है किस तरीके से वहाँ पे कितने नंबर ऑफ ज्यादा स्टूडेंट्स भी हैं और प्लेसमेंट भी हाई है।
तो सूरतकल मुझे बहुत बेस्ट लगा, तो इसीलिए सूरतकल का यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर पे नाम रखा है। थर्ड नंबर पे मैंने रखा है एनआईटी कालीकट, और एनआईटी कालीकट एज यूजुअल उसका भी प्लेसमेंट अच्छा है। फोर्थ नंबर पे मैंने रखा है एनआईटी वारंगल। तो अगर आपको बता दूं मैं कि मैकेनिकल, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं और आपको कुछ अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए तो प्लीज़ आप एनआईटी वारंगल में जाइए। वहाँ पे मैकेनिकल के लिए आई थिंक बहुत बेस्ट है, क्योंकि एक मैकेनिकल स्टूडेंट से ही मेरी बात हुई थी, तो आप वहाँ पे एनआईटी वारंगल में गए और अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करते तो भी आपका 10 से लेकर के 12 एलपीए तक का मिनिमम, अगर आपने कुछ एफर्ट इतना नहीं लगाया, सिर्फ वहाँ के करिकुलम को ही फॉलो किया, तो भी आपका 10 से 12 एलपीए का आपका पैकेज फिक्स है मिनिमम। ये मैं मिनिमम बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे मैकेनिकल के ऐसे स्टूडेंट हैं, या फिर मैं, मेरा खुद एक पर्सनल एक्सपीरियंस है अपने फ्रेंड के साथ, तो उसने खुद बताया कि उसका उसका पैकेज मैंने पूछा तो उसने खुद अपना पैकेज बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हाँ। और फिर उसके बाद मैं चलूँगी यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे मैं रखूँगी एनआईटी राउरकेला, और फिफ्थ नंबर पे ही मैं रखूँगी एनआईटी इलाहाबाद को। तो आपका चॉइस है, अगर आप एनआईटी इलाहाबाद के आसपास कहीं रहते हो तो आप एनआईटी इलाहाबाद चूज करिए, एनआईटी राउरकेला के आसपास कहीं रहते हैं तो आप एनआईटी राउरकेला, आपके होम जो डिस्टेंस है वहां से आप देख सकते हो। लेकिन दोनों कॉलेज मुझे इक्वल वे में लगे, मतलब इन कॉलेज का ऐसा कंपटीशन होता है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी मतलब आगे पीछे, ये सब होता रहता है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट जो है मैंने जो भी 5 ईयर्स का लगाया उसमें मैंने इन दोनों कॉलेज को इक्वल ही पाया है, ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट में इक्वल ही पाया। तो आप वारंगल राउरकेला और एनआईटी इलाहाबाद, इन दोनों को मैं इक्वल प्रेफरेंस लिस्ट में ही रखूंगी। तो ये दोनों किस में है, फिफ्थ नंबर पे है। तो ये है टॉप 5 एनआईटीज हमारी, मतलब प्रेफरेंस लिस्ट की केस में बोल रही हूँ, वैसे तो एनआईटी 6 है। तो ये जो टॉप 5 प्रेफरेंस लिस्ट है एनआईटीज की, तो अगर हम देखना चाहे, अगर सीएसई ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, तो अगर आप इस कॉलेज में एनआईटी में जाते हैं, क्योंकि ये हाई टॉप एनआईटीज है, तो अगर आप जाते हैं और अगर आपको कुछ भी नहीं आता, थोड़ा बहुत आप सिर्फ वहाँ के करिकुलम को ही फॉलो करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ भी, मतलब वहाँ सिर्फ जाते ही हैं और थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, इतना कोडिंग वोडिंग मान लो आपको नहीं आती, लेकिन दोस्तों के साथ डिस्कस करके थोड़ा बहुत जो भी आपने किया उस बेस पे आप मिनिमम से मिनिमम आपको 12 एलपीए का तो पैकेज लगेगा ही लगेगा, ठीक है, 12 एलपीए का। तो ये आप मत सोच, बहुत सारे लोगों का 8 का 9 का भी लगता है, लेकिन वो स्पेशल केस है, वो 1-2 का केस है। मैक्सिमम जो मैंने मिनिमम पैकेज देखा है वो 12 एलपीए है, और आने वाले टाइम पे ये 12 एलपीए ही है। पिछले 5 साल पहले आप देखोगे कि तो 10 है, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है इसमें मुझे 12 एलपीए ही लगता है, ठीक है। तो 12 एलपीए आपका मिनिमम पैकेज रहने वाला है टॉप, अगर आप इनमें से कोई सी भी एनआईटी चूज करते हैं तो। मिनिमम, मैक्सिमम जो है देखिए, सारे मैक्सिमम मैंने 64 एलपीए लिख रखा है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। रीजन मैं आपको देना चाहूंगी कि रीजन ये है कि जो हाई पैकेजेस के लिए कंपनी जो रिक्रूटमेंट करने आती हैं वो शुरुआती महीनों में ही आती, जैसे कि आपका जो प्लेसमेंट सेशन जो है वो स्टार्ट होता है, फ्रीक्वेंसी जो मतलब शुरू में जो स्टार्ट होता है वो अगस्त सितंबर से स्टार्ट होता है। तो शुरू में ही कंपनियां आती हैं और ये ओपन प्लेटफॉर्म होती हैं कंपनियां, तो बहुत सारे इसमें कॉलेज पार्टिसिपेट लेते हैं, मतलब कॉलेजेस के स्टूडेंट पार्टिसिपेट लेते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्ट के उसमें बहुत हाई लेवल की कोडिंग चाहिए होती है, और उस बेस पे उनका सिलेक्शन होता है। अगर किसी 1-2 बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए कि कोई भी कंपनी आई उसका 84 एलपीए है या फिर 90 एलपीए है पैकेज, तो अगर 1-2 बच्चों का भी हो गया तो क्या बोलेंगे आपकी, उस कॉलेज का मैक्सिमम पैकेज 94 या 84 एलपीए गया है, ठीक है, अगर एक भी बच्चा सिलेक्ट होता है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है 64 एलपीए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम पैकेज आपका कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि किसी आपके ही कॉलेज के जो एनआईटी त्रिची हो, या फिर मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि एनआईटी त्रिची का स्टूडेंट उस कोडिंग को नहीं निकाल पाया, लेकिन एनआईटी इलाहाबाद का बच्चा उस कोडिंग को निकाल लेता है, ठीक है, तो उसका 84 हो जाता है, और एनआईटी त्रिची का कोई सम अदर कंपनी आती है वो 64 एलपीए देती है, तो 64। तो ऐसे मैक्सिमम पैकेजेस जो होते चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो एवरेज और मिनिमम जो है वो टॉप एनआईटीज का ही अच्छा होता है, ठीक है। मिनिमम, ध्यान से सुनिए एक बार, मिनिमम और एवरेज पैकेज जो है
वो टॉप एनआईटीज का ही अच्छा होता है। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो वेरी कर जाता है। इवन आप अगर लोअर एनआईटीज में भी हैं तो भी आप मैक्सिमम पैकेज पा सकते हो, क्योंकि वो ओपन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप ओपनली आप वहां पे रजिस्टर करके अपना कोडिंग कर सकते हो। तो ये चीजें हैं। कुछ लोगों को मेरी बातें अपोजिट लगेंगी या फिर वो कुछ अलग सुन रहे होंगे किसी और से, तो मुझे नहीं, मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं वो शेयर कर रही हूँ आपको, वो बता रही हूँ। अब इसके बाद 6 नंबर पे मैं रखूंगी एनआईटी जयपुर को, और 6 नंबर पे ही रखूंगी एनआईटी नागपुर को, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ज्यादातर जो पैकेज मिनिमम और एवरेज पैकेज है वो एनआईटी जयपुर और एनआईटी नागपुर का सेम ही है, सेम ही है। तो इसीलिए मैंने 6 नंबर पे दोनों को रखा है। तो आपकी चॉइस है, आप इन दोनों में किसी को भी पहले या बाद में रख सकते हो, वो आपका डिसीजन है। और 7 नंबर पे मैंने रखा है एनआईटी सूरत, क्योंकि रिसेशन का टाइम है, तो रिसेशन के टाइम पे भी एनआईटी सूरत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, तो इससे पहले जो था एनआईटी सूरत इतना अच्छा परफॉर्म नहीं मतलब कर रहा था, लेकिन मतलब जैसे कि एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी जयपुर इसके रिगार्डिंग इक्वल में नहीं कर रहा था, लेकिन अभी क्या है, अभी प्लेसमेंट वहां पे अच्छे हो रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अब इस बेस पे मैं, इस रिसेशन के बेस पे मैं उसका फ्यूचर डिसाइड तो नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैंने एक लमसम जो चीजें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अब इसके बाद 8th नंबर पे एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी कुरुक्षेत्र भी अच्छा है और उसको मैंने 8th नंबर पे रखा है। तो ये एनआईटी जयपुर, नागपुर, सूरत और कुरुक्षेत्र, इन जो एनआईटीज हैं इनका मैंने एक मिनिमम और एवरेज पैकेज निकाला है। वो क्या निकाला है, मिनिमम, एवरेज तो नहीं लेकिन मिनिमम निकाला है, वो 10 LPA। तो अगर कोई भी स्टूडेंट सीएससी ब्रांच में है और जाता है, तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि मैं सीएससी के अलावा और भी ब्रांचेस की बात यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन पॉइंट आउट सिर्फ सीएससी को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है सीएससी के रिगार्डिंग ही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि अगर कोई कंपनी सीएससी वालों को, सीएससी ब्रांच वालों को रिक्रूटमेंट करने के लिए गई है, तो अदर ब्रांच की कंपनी भी उसमें बैठ सकती हैं, ऐसा होता है ज्यादातर। मेरे को एनआईटीज मतलब एनआईटी जयपुर में तो यही होता था कि सब लोग बैठते थे जो मिनिमम पैकेजेस के लिए आती थी। मतलब कि ये कि जो भी कंपनी मतलब जैसे कि एक आपका एक मंथ का एक ड्यूरेशन ऐसा होगा कि आपके एक एक दिन में 4 4 5 5 कंपनीज आएंगी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि सीएस के लिए आई है तो वो लोग एक इंटरडिसिप्लिनरी जो ब्रांच होता था, जैसे कि मैकेनिकल भी हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गया, वो भी एलिजिबल है, वो भी एलिजिबल, वो भी एलिजिबल है। तो ऐसे करके वो एलिजिबिलिटी को कर देते थे कि हाँ ये भी ब्रांच दे सकती है। तो ज्यादातर ये होता है, वो एक पीक टाइम पे ही होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो आप इसको ध्यान में रखें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 LPA बोल रखा है, चाहे आप सीएससी के हो, चाहे आप मैकेनिकल के हो, जिसके भी हो, लेकिन मिनिमम आपका 10 LPA होने वाला है इस कॉलेजेस में अगर आप जाते हो तो। ठीक है, और मतलब मेरा कहना ये है कि सीएससी का थोड़ा सा ये हो सकता है कि सीएससी की जो स्टूडेंट है वो मान लीजिए 20 LPA और 18 LPA और 19 और जैसे कि मतलब 15 से लेके 30 LPA के बीच में ज्यादा हो, लेकिन वही मैकेनिकल ब्रांच में ऐसा हो सकता है कि 10 LPA से लेके 12 LPA तक के बीच में प्लेसमेंट वाले स्टूडेंट ज्यादा हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। ये जब आप एनआईटी किसी भी एनआईटीज में जाओगे ना, आप एमटेक करोगे ना और चीजों को एनालाइज करोगे ना, तब आपको ये चीजें एग्जैक्ट समझ में आएंगी। अभी आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तब आपको समझ में आएंगी। अब इसके बाद ये बात हो गई। अब मैं रखने वाली हूँ 10th नंबर पे एनआईटी, सॉरी 8 तक हुआ था, 9th नंबर पे रखने वाली हूँ एनआईटी भोपाल को, और 9th नंबर पे एनआईटी जमशेदपुर को। ठीक है, तो एनआईटी जमशेदपुर में एक स्टूडेंट है मेरे, उनसे बात होती थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और एनआईटी भोपाल में तो ये भी मुझे दोनों ही इक्वल लगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कोई भी जैसे कोई भी कंपनी आती है और वो मिनिमम से मिनिमम पैकेजेस, आप ये सोचिए 2017-18 में ये कॉलेज मिनिमम पैकेज 7 to 8 रखते थे, सोचिए। तो अभी मैंने यही 8 LPA मान के चला है कि मिनिमम ये 8 LPA ही दे सकते हैं मिनिमम। मतलब ये बदल भी सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्जैक्ट है, ये बदल भी सकता है। और मैक्सिमम तो आपको पता है ओपन सोर्स है, तो कोई कुछ भी, मैक्सिमम किसी का भी कुछ भी जा सकता है, मैक्सिमम पैकेज तो किसी का कुछ भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं।
और एक मैं चीज़ आपको एक और बताना चाहूँगी, लेकिन ठीक है बाद में बताती हूँ, अभी मैं ये ऑर्डर देख लेती हूँ। उसके बाद 10th नंबर पे रखूँगी मैं एनआईटी जालंधर को और एनआईटी दुर्गापुर, ये दोनों मुझे इक्वल लगे एज अ प्लेसमेंट वाइज। और 11th नंबर पे रखूँगी एनआईटी सिलचर, एनआईटी रायपुर, एनआईटी हमीरपुर को, ठीक है। और उसके बाद 12th नंबर पे मैं रखूँगी एनआईटी, 12th नंबर पे मतलब सारे एनआईटीज जो है आपकी न्यू एनआईटीज जो है सारे इसमें आ जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से, आप अपने डिसीजन से कुछ भी इनमें से प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। तो जो टॉप की जो 5 मैं नाम बोल देती हूँ। तो 12th नंबर पे जैसे कि मैंने सारा जो एनआईटीज का नाम मेंशन कर रखा है, एनआईटी पटना हो गया, एनआईटी अगरतला हो गया, एनआईटी गोवा, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी मेघालय, एनआईटी नागालैंड, एनआईटी पौंडीचेरी, और फिर एनआईटी सिक्किम, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी मिजोरम और एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी उत्तराखंड। तो ये एनआईटीज के नाम है। तो आप इसमें से कुछ भी अपने हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट दे सकते हो। और जो एक तरीके से एक होता है ना कि थोड़ा थोड़ा आइडिया देना, तो मैंने आइडिया देने की कोशिश की है यहाँ पे। मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूंगी कि आप ये प्रेफरेंस लिस्ट डालो अपने हिसाब, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि सारी एनआईटी बेस्ट हैं, सब आपको देंगी। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे जो है पहले जो मेरा फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम पे 2020 की टाइम के बाद बता रही हूँ मैं, 2020 में मेरे टाइम पे जब सीसीएमटी में मैंने काउंसलिंग की थी, तो मेरा पहला कॉलेज जो था वो एनआईटी उत्तराखंड था, ठीक है। काउंसलिंग के बाद ऐसे रिपीट होते गए, सो SR1 में मुझे मिला, स्पेशल राउंड में मुझे मिला था एमएनआईटी जयपुर, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज मान लीजिए कि मैं SR2 में नहीं जाती, मैं एनआईटी उत्तराखंड ले लेती, ठीक है। तो अब एनआईटी उत्तराखंड में लेती तो मैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती, मैं बहुत मेहनत करती, तो ठीक है मेरा इसी तरीके से 12 LPA 10 LPA ऐसे मेरा पैकेज लग जाता। एनआईटी जयपुर में भी मैंने मेहनत की और मेरा ये लगा। मेरा पैकेज जो भी है वो करेक्ट है, मैं बता नहीं सकती बट है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं एनआईटी जयपुर नहीं लेती, सिर्फ एनआईटी उत्तराखंड लेती, तो अभी क्या डिफरेंस होता? ज़्यादा नहीं होता, ये होता कि 3 लाख का अंतर होता, 4 लाख का अंतर होता, मैक्सिमम 5 से 6 लाख का अंतर होता, मुझे जहां तक लगता है अपने कैपेबिलिटी के हिसाब पे, ठीक है। तो ये चीजें होती। तो वो तो मैं, अगर आप बाद में कॉर्पोरेट में जब आप जाते हो तो आप जो स्किल्स हैं आप कितना डेवलप करते हो, कितने स्विच करते हो, ठीक है, जो भी है आपका, और इससे आप ऑफ कैंपस भी कितना अप्लाई करते हो, वो चीजें आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टॉप एनआईटीज और लोअर एनआईटी सेम है, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ 3 से 4 लाख का ही अंतर आता है। और एट द एंड मैं आपको ये बोलूंगी कि जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो, जब आपकी पे स्लिप बनती है, तो फिक्स जो पे होता है वो आपको ऑलमोस्ट इक्वल ही बनता है, ठीक है। मैं आपको चीज़ें अभी अभी ये सीक्रेट है, लेकिन मैं आपको चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट यही देना चाहूँगी। मान लीजिए मैं आईआईटी जयपुर की मैं बात करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड जोन की बात करती हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपसे। तो जैसे कि मेरे कॉलेज में क्या था, कुछ लोग जो है वो 10 LPA में गए, कुछ लोग 12 LPA में गए, कुछ लोग 15 LPA में गए, कुछ लोग 18 LPA में गए, ठीक है। तो आप ये सोचिए जिनका भी पैकेज जो है वो 10 LPA से लेके 15 LPA के बीच में है, जिनका भी पैकेज, मान लो किसी का 10 है, किसी का 15 है, तो 10 वाले का जो फिक्स पे है और 15 वाले का जो फिक्स पे है, उनके फिक्स पे में मतलब उनकी जो मंथली इन हैंड सैलरी है, ठीक है, मंथली जो इन हैंड सैलरी है, उसमें ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा उसमें, मुश्किल से। क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया है ना सारी चीजें कि कितनी किसकी क्या फिक्स पे है, क्या सैलरी है, तो इस चीज मैंने डिस्कस की है। ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहिए बट डिस्कस की है मैंने, ऐसे आइडिया लगाने के लिए। तो मुझे यही पता चला बाद में, क्योंकि मैं तो उनको बहुत समझती थी, अरे इनका तो इतना अच्छा पैकेज है ये, बट बाद में डिस्कस करने के बाद पता चला कि मतलब उनका सिर्फ मुझसे 5 हजार ही ज्यादा है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस 5 से 6 हजार है, मैक्सिमम डिफरेंस 10 हजार हो गया, 10 हजार हो गया, उससे ज्यादा नहीं है। तो वही चीजें हैं, आप बिल्कुल भी इस चीज के लिए परेशान ना हो कि ऐसा है, जो भी आपको कॉलेज मिलता है लो, लेकिन आप अपनी कैपेबिलिटी और अपने जो भी आप मेहनत करते हो उस बेस पे आप हाई से हाई पैकेजेस लेने का ट्राई करो, ठीक है। तो ये मेरा कहना ये है यहाँ पे। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि हम बिल्कुल भी ये चीज एक और चीज, हाँ, एक और चीज मेरे दिमाग में आई।
मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये अपने सामने की बात, मतलब मैंने खुद ये चीज़ रियलाइज़ की और ये मैंने सुनी है, मेरे एक फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि जैसे कि आप ओरेकल की बात करो, ओरेकल कंपनी। तो ओरेकल जो है वो एनआईटी जालंधर, जो एक मिडिल एनआईटीज़ है, मतलब मिडिल टू लोअर एनआईटीज़ है। तो ये एनआईटी जालंधर है, ठीक है। एनआईटी जालंधर में ओरेकल गई और एनआईटी इलाहाबाद में ओरेकल गई, ठीक है। तो एनआईटी जालंधर में ओरेकल ने पैकेज क्या रखा, 8 LPA, समथिंग लाइक दैट, 8 LPA, ठीक है। और वहां पे एनआईटी इलाहाबाद में पैकेज क्या रखा, 13 से लेके 16 LPA के बीच में। मतलब आप समझ रहे हैं। तो ये है डिफरेंस कि कंपनी वही है, डिफरेंस ये है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है इवन जब जब जैसे कि एनआईटी है, ठीक है, अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में चले, जैसे बीएचयू है, वहाँ के एचबीटीआई है, वहाँ के स्टूडेंट से आप करते हो, तो वहाँ का स्टूडेंट का पैकेज थोड़ा और गिर जाता है। तो ऐसे इन्होंने कुछ लेवल्स बना रखे हैं, रिक्रूटमेंट जो रिक्रूटर्स जो होते हैं उन्होंने। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता नहीं है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया, लोगों से बातचीत करने पे सारी चीजें पता चलती कि ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीजें मुझे अब जैसे कि कॉलेज टाइम पे थी, तो मुझे बहुत लगता था कि पैकेज पैकेज पैकेज, ये भी पैकेज, वो इतना हाई पैकेज। लेकिन अब जब जॉब कर रही हूँ, कॉर्पोरेट पे हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि सब सेम ही है ठीक है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और मैं आपको यही बोलूंगी कि जिनका भी एक चीज मैं आपको चीज बता देती हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो गेट स्कोर है, ठीक है, वो 500 से लेके 600 के बीच में है, 500 to 600 के अगर बीच में है, रेंज में है, तो आप प्लीज अपना जो चॉइस फिलिंग लिस्ट जो है ना, वो आप समझ के रखिए कि देखो, एनआईटी 3 चीज है, सबको प्रेफरेंस लिस्ट डालनी है, वो तो सबको डालनी, ठीक है। लेकिन आप ये समझ के रखिए कि आपको एनआईटी राउरकेला, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी जयपुर, ये मिडिल एनआईटी से आपके मिलने के चांसेस हैं। और जिन स्टूडेंट्स का, अगर आप ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, तो आपका अगर 450 और 450 से 500 या 600 के बीच में, मतलब 450 एक रेंज आ गया ना, नीचे गिर गया, तो उस रेंज पे अगर आपका स्कोर है, तो आपको मिलने के चांसेस है यही कॉलेजेस, मिडिल एनआईटीज मिलने के चांसेस है। मैं यहाँ पे टॉप एनआईटीज की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये एसआर राउंड है, और स्पेशल राउंड में बहुत सारे जो लोअर गेट स्कोर के स्टूडेंट्स हैं, उनको मिडिल एनआईटी ही मिलने के चांस में वो रहते हैं। तो मैं मिडिल एनआईटीज के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ। तो अब ओबीसी की बात हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी के बाद एससी, अभी ईडब्ल्यूएस भी आ गया है। तो ईडब्ल्यूएस के केस में जैसे आप ये समझ लीजिए कि 450 तो नहीं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 470, मतलब 20-30 डिफरेंस, पाँच, जैसे जनरल वालों के लिए 530, 550 ऐसे कुछ था। तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए 490, 480, ऐसा आप रेंज समझिए। 450 मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। और ओबीसी का हो गया। अब उसके बाद एससी, एससी जो है उन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जैसे आप समझ लीजिए कि आपका जो रेंज है गेट स्कोर का, मिडिल एनआईटीज आपको पाना है, तो उसके लिए गेट स्कोर आपका जैसे कि लगभग 375, 375 से लेकर के आपका 400 या फिर 420, 450 तक ऐसा होना चाहिए। और हाँ, इतना होना चाहिए। और एसटी के केस में भी आप सेम ही स्कोर समझ लो, 375 से आप 25 स्कोर कम कर दो, 350 कर दो, और क्या। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मिडिल, अगर आपको एनआईटीज पानी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है, तो आपका स्कोर अगर इस रेंज में बिलोंग करता है ना, तो आप प्लीज प्रेफरेंस लिस्ट में एनआईटी जयपुर, सॉरी, एनआईटी इलाहाबाद और राउरकेला, जयपुर, नागपुर, इन सब एनआईटीज को आप प्लीज शामिल करें। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं, हमें तो एनआईटी हमीरपुर मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्लीज आप ट्राई करना मत छोड़िए। मतलब आप इसको प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर इंक्लूड करिएगा
क्योंकि मिलने के चांसेस हैं, अगर जो भी मैंने आपको रेंज बताई है इस रेंज पे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और एक और चीज, मैं जो भी आपसे डिस्कस की हूँ अभी तक, शेयर की हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर की हूँ। मैंने मतलब मेरा किसी को ऐसा कुछ हर्ट करना नहीं है कि लोग सोचे कि स्टूडेंट सोचे कि अरे ये रिसेशन के टाइम पे भी ये जयपुर को बेस्ट बता रही क्योंकि ये जयपुर से पढ़ी हुई है। तो मेरा बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है कि कुछ कुछ स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं एनआईटी जयपुर बेस्ट नहीं है, वो तो बहुत बेकार है, उस वहाँ 50% प्लेसमेंट है ये वो। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि मेरा किसी कॉलेज से कोई लगाव नहीं है, मेरा सिर्फ जो जिन बच्चों का गेट स्कोर लो है ना, उन बच्चों से लगाव है। तो उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, उनको कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो जाए, वो उनको ड्रॉप ना लेना पड़े। और क्योंकि क्योंकि देखो, अगर किसी भी स्टूडेंट के लो गेट स्कोर है, ठीक है, ऊपर से वो फाइनेंशियली वीक भी है, तो कितनी बुरी हालत होती है, कितनी बुरी कंडीशन होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट जान सकते हैं जिनके ऊपर बीत रही है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, ऊपर से फिर आप टाइम भी दोगे, ठीक है, ऊपर से फिर आपको रिश्तेदार, फिर पेरेंट्स, सबकी किचकिच भी सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आपको एनआईटी कोई भी क्या मतलब अच्छी से अच्छी अगर आपको एनआईटी मिलती है ना, तो आप प्लीज ले लीजिए, ड्रॉप तो करने का मत सोचिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको आईआईटी जाना है, आपको हाई स्कोर लाना है, तो वो आपका पर्सनल चॉइस है, तो उस पे आप ले सकते हो ड्रॉप, मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूंगी। लेकिन मैं आपको यही ज़्यादा रिकमेंड करूंगी कि जो भी स्टूडेंट है फाइनेंशियली वीक है, उनका लो गेट स्कोर है, बहुत सारा उनका ड्रॉप हो चुका है, और तो प्लीज़ आप ये मत सोचो कि हम लोअर एनआईटी में जाएंगे, मिडिल एनआईटी में जाएंगे तो हमारा पैकेज क्या होगा, बहुत कम होगा, टॉप एनआईटीज का तो बहुत अच्छा होता होगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कोशिश करें, अगर आपको मिडिल एनआईटीज मिल रही है ना, तो प्लीज आप ड्रॉप लेने का तो सोचिए ही मत, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, मिडिल है। तो अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लोगे तो 30 LPA, मतलब 30 LPA, 40 LPA, अगर आपने मेहनत कर ली तो। अगर आपने मेहनत नहीं की, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा भी कॉलेज में हर तरीके की कंपनीज आती हैं जो कोडिंग लेती हैं, उसमें ऐसा होता है कि 20 LPA से लेके आप मैक्स 20 LPA से ज़्यादा उनका पैकेजेस होता है। लेकिन जो कोडिंग नहीं लेती हैं, सर्विस बेस्ड होती है, तो वो क्या करती हैं, वो एप्टीट्यूड लेती हैं आपका, ठीक है, एप्टीट्यूड, या फिर आपसे स्यूडो कोड लिखवाती हैं, या फिर आपकी इंग्लिश देखती हैं, ठीक है। तो इस बेस पे भी ऐसा भी होता है कि जब मेरे टाइम पे अमेजोन कंपनी आई थी, तो उसने क्या किया था कि उसने सिर्फ इंग्लिश के बेस पे बच्चों का रिक्रूटमेंट किया था, आप समझ सकते हैं। कोडिंग वोडिंग उसने कुछ नहीं पूछा, क्लाउड आर्किटेक्चर का प्रोफाइल था, उसने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पूछा था। उसमें इंग्लिश में ही कुछ क्वेश्चंस थे, उसके आंसर देने थे, तो जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रोफाइल्स के लिए कंपनी आती है। तो हो सकता है कि अमेजोन मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में जो प्रोफाइल हो वो कोडिंग वाली ना हो, कुछ और हो, तो आप प्लेस्ड हो सकते हो। तो हर तरीके की कंपनी आती, हर तरीके का आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आप हर तरीके की कंपनी में अप्लाई करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, जितना आप इंटरव्यू देंगे उतने ही आप इंटरव्यू देने के लायक बनेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी बताती हूँ अपना चीज़, तो मैंने भी बहुत इंटरव्यू दिए हैं, शुरू शुरू में मेरा भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भी बहुत, जो आपका वीक है ना, जो आप बच्चों का वीक है ना सब्जेक्ट, जैसे कि किसी की इंग्लिश वीक है, मेरी भी इंग्लिश वीक है, इवन मैं आप ये सोचो कि मैं अभी भी हिंदी में बात करना, वीडियो बनाना पसंद करती हूँ, मुझे इतना इंग्लिश नहीं अच्छा लगता। तो लेकिन बस ये है, लेकिन आपको आपको भी ऐसा ही पसंद नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, चीज़ें करनी है, तो अपने मन में आप एक बात ठान लीजिए कि आपको सिंपल वाली इंग्लिश तो आनी ही चाहिए इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो वो प्रैक्टिस पे बेस्ड होगी, ठीक है, जितना आप इंटरव्यू दोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अच्छा चीज़ होगा आपके साथ। तो और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी मतलब आप अपने आसपास देखते हो लोगों को करते हुए, तो आप प्लीज़ एक बार सोचिए कि मैं मेरा मतलब जो भी मैंने प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की है, तो आप प्लीज़ मुझ पे ही बिलीव ना करें, आप और भी जगह ये प्रेफरेंस लिस्ट देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, अपने दिमाग से अपने डिसीजन को लीजिए और उससे प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए, आप खुद की बनाइए। मान लीजिए थोड़ा सा आपने 50% मेरा प्रेफरेंस लिस्ट का टास्क ले लिया, ठीक है, कि हाँ ये 50%
परसेंट तक राइट राइट है। किसी अदर से आपने देखा कि हाँ उनका भी अच्छा है, तो उन्हों का तो ऐसे दोनों मिला के अपना डिसीजन बनाइए, डिसीजन रखिए कि हाँ ये चीजें करनी है। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। तो अभी तक मुझे लगता है बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, तो फिलहाल इतना ही अभी के लिए, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी मिलेंगे। और अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा, और भूलिएगा मत चॉइस सेव करने को। और मतलब आप जो भी आपके दिमाग में जो भी आप डिसीजन लेते हो ना, फटाफट उसी टाइम पे करिए और उसको सेव जरूर कीजिए। और क्योंकि चॉइस जो है वो लॉक ऑटोमेटिक तो एंड टाइम पे हो जाएगी, लेकिन सेव नहीं होगा। सेव आप प्लीज करिए, मतलब सेव जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलती हूँ मैं, टेक केयर, बाय बाय।